हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वैदिक सभ्यता। जब हम ये सोचते हैं कि एक ही वीडियो में पूरा हिस्ट्री हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ब्रॉड है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं और जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल ये हम कर चुके हैं। तो आज हम वैदिक काल से करेंगे और वैदिक काल भी बहुत बड़ा है, तो ये पार्ट 1 है उसका हमारा, उससे रिलेटेड हम इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वैदिक काल के बारे में कि वैदिक काल क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले चलेंगे वैदिक काल के अर्थ के बारे में बात हम करेंगे। आर्य अब देखिए वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में उसको डिवाइड किया जाता है और आर्य मूल माने जाते हैं। आर्य सभ्यता भी इसको कह करके पुकारा जाता है। तो आर्य शब्द का अर्थ पूछ लिया जाता है कई बार, क्या होता है। तो आर्य क्या है, संस्कृत भाषा का ये शब्द है और जिसका अर्थ क्या है, श्रेष्ठ। तो ये हमारा हो गया। फिर आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। आर्यों के निवास से संबंधित बहुत से सिद्धांत आते हैं। तो मूल निवास स्थान तिब्बत था। ये किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ये आपके कई बार क्या होता है, मैचिंग क्वेश्चन आ जाते हैं कि तिब्बत था या उत्तरी ध्रुव था, मध्य एशिया था, किसने कहा था। दूसरा है कि उत्तरी ध्रुव के थे, ये सिद्धांत किसने दिया है आर्यों के बारे में, बाल गंगाधर तिलक ने। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में जो सर्वमान्य जो सिद्धांत है, सब ये जिसके बारे में एक मत होते हैं, तो वो कौन सा था और किसने दिया था, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये मध्य एशिया का सिद्धांत है भाई। और मध्य एशिया बैक्टीरिया के रहने वाले थे। ये सिद्धांत जर्मन विद्वान मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और भाई बहुत बार पूछा भी जाता है। फिर है हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना नमूने का अभिलेख कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो इराक से हमें मिला है, 2200 ईस्वी पूर्व में ये अभिलेख हमें प्राप्त होता है, हिंद यूरोपीय भाषा का जो नमूना था। फिर है बोगस कोई अभिलेख। ये भी बहुत बार आपका जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे नेट वगैरह या और हैं, उसमें ये पूछा गया है भाई। तो बोगस कोई अभिलेख में भारत के किन देवताओं का वर्णन किया गया है। तो इंद्र, मित्र, वरुण और नातस्य जो देवता हैं उनके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है भाई। ये आया हुआ है पेपर में। और बोगस कोई जो अभिलेख है वो 1400 ईस्वी पूर्व का है। और कहाँ से ये मिलता है, तो एशिया माइनर, आधुनिक तुर्की से ये प्राप्त हुआ और उसमें भारत के जो ये देवता हैं इनके बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का समय कौन सा था। तो हमने पहले भी बताया आपको, वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक। फिर है भारत में द्वितीय नगरीकरण। अब देखिए भारत में क्या है, प्राचीन जब भारतीय इतिहास हम पढ़ते हैं तो 2 बार नगरीकरण आप पढ़ते हो। तो प्रथम नगरीय सभ्यता या नगरीकरण आप हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड में पढ़ते हो, और द्वितीय नगरीकरण 600 ईस्वी पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में क्या है द्वितीय नगरीकरण आया था। जब क्या है आप देखते हो महाजनपदों का उदय भी होता है और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारी चीज़ें उस टाइम पीरियड में। फिर है ऋग्वेद में अफगानिस्तान की किन 4 नदियों का वर्णन है। ये भी आपका बड़े लेवल का कोई एग्जाम था, उसमें आया हुआ है भाई। कुंभा, काबुल, कुर्मु, कुरम, गोमती, गोमल और सुवावस्तु, सवात का उल्लेख किया गया है। अब देखिए नाम संस्कृत होंगे, थोड़े से नाम अलग हैं और उसको क्या वास्तविक रूप में क्या वो करा जाता है वो आपको साथ में बताया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्णन किया गया है। वैसे तो कई बार हम देखते हैं 31 के आसपास या 30 के आसपास बताया जाता है। नदी सूक्त ऋग्वेद में है भाई, और उसमें 25 नदियों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक किस नदी का वर्णन किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई आपका। सिंधु नदी का वर्णन किया गया। और पवित्र नदी किसको माना गया, सरस्वती को। इसे नदी तमा नदियों में प्रमुख कह करके पुकारा गया, ये पेपर में आता भी है भाई। फिर है ऋग्वेद में नदी सूक्त में किस नदी का वर्णन नहीं मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, आया हुआ है पेपर में। विपाशा, विपाशा उस टाइम पीरियड में ऋग्वेद में इसका वर्णन है, और विपाशा वास्तविक रूप में व्यास नदी, इसका वर्णन नहीं है। इसके स्थान पर कश्मीर की मरुद्वर्धा जो नदी है उसका वर्णन किया गया है भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं,
वैदिक साहित्य को क्या क्या नाम दिए जाते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है, वैदिक सभ्यता है, श्रुति आ जाता है या एपोरेसी आ जाता है, तो ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं छोटे बड़े लेवल के जो भी कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उसमें। तो श्रुति साहित्य इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि सुनकर के ही लिखा गया साहित्य है इसलिए। एपोरोसी और नित्य भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा गया है एपोरोसी, ये किसी बड़े लेवल के एग्जाम में आया हुआ था भाई, क्योंकि मनुष्य ने इसकी रचना नहीं की है भाई, और ईश्वर ने ऋषियों को आत्म ज्ञान दिया और उसके बाद ऋषियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे पहुंचाया, तो इसको एपोरोसी इसलिए कहा जाता है। फिर है वेद त्रय, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। वेद त्रय पहले के जो 3 वेद हैं, वैसे देखो प्रमुख रूप से 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो पहले के जो 3 हैं, एक वेद अलग है जो बाद में उसकी रचना हुई है, तो उनको वेद त्रय कह करके पुकारा जाता है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ये भी बहुत बार आता है भाई, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त और कितने मंत्र। हमने ये तीनों चीज़ें आपकी इकट्ठी बताई हैं, अलग अलग पूछ ली जाती हैं भाई आपसे, तो ये पेपर में बहुत बार ये भी आता है भाई। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, कई बार 1027 भी आपको ये मिल जाता है, और 10,580 मंत्र हैं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे प्राचीन वेद है और इसमें कितने मंत्र, कितने सूक्त और कितने मंडल हैं ये पूछा जाता है। फिर है वेदों का संकलन किसने किया था, महर्षि देवपायन ने इसका क्या किया था भी, संकलन किया था। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आया हुआ है पहले। करने वाला जो पुरोहित है या यज्ञ संपन्न करने वाला जो पुरोहित है, ऋग्वेद से संबंधित जो है भाई वो होता था। नाम इसका क्या है, होता, पुरोहित का। फिर है ऋग्वेद के सबसे पुराने मंडल कौन से थे। अब हमने बताया 10 मंडल हैं, तो दूसरे से 7वें तक जो मंडल हैं वो सबसे प्राचीन थे भाई। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कौन से मंडल बाद में जोड़े गए थे। हमने बताया ना प्राचीन तो ये हैं, लेकिन बाद में कौन से जोड़े गए हैं, तो पहला, 8वां, 9वां और 10वां ये बाद में जोड़े गए हैं भाई। सबसे बाद में कौन सा मंडल जोड़ा गया है, तो 10वां मंडल जोड़ा गया, और जिसमें पुरुष सूक्त है भाई। या हमने ना भी बताया हो तो पुरुष सूक्त में क्या है, जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है पुरुष सूक्त में। उसके अलावा कई बार एक परिभाषा आप देखते हो जिसमें कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता दूसरा कोई व्यवसाय, माता तीसरा कोई व्यवसाय बताते हैं, तो यहाँ क्या है, योग्यता को ज़्यादा महत्व दिया जाता था ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या है, वर्ण को महत्व देना शुरू कर दिया था, जाति जो व्यवस्था उसमें कठोरता आनी शुरू हो गई थी भाई। फिर है गायत्री मंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गायत्री मंत्र किस में है, ऋग्वेद में है भाई। और ऋग्वेद के भी कौन से मंडल में है, 3 मंडल में है। और इस मंडल की जो रचना है या ऋषि कौन है इस मंडल का, वो विश्वामित्र है भाई। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ। अब देखिए जितने भी वेद हैं उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक भी हैं, उपनिषद में हैं, तो कई बार ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन से हैं, ऐत्रेय और कौस्तुकी हैं भाई। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे आपको डिफ़िकल्ट, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको याद तो करने ही है। नेक्स्ट है भाई वेदांत किसे कहा जाता है। वेदांत का मतलब क्या है, वेदों का अंत जहाँ होता है, तो उपनिषद है भाई। ये उपनिषद क्या है, गुरु के पास बैठ कर के शिष्य जिनकी रचना करता है वो क्या है, उपनिषद कहलाते हैं। और ये वेदों के अंतिम भाग है, इसलिए इनको वेदांत कहा जाता है। उपनिषद की संख्या कितनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, 108 है। और इसमें से कुछ एक क्या है, महत्वपूर्ण होने से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हैं जो आपके आगे आएंगे। उपनिषद हैं जैसे, ऐसे ही आरण्यक हैं जो क्या है, वनों में लिखे गए ग्रंथ हैं। संगीत का सबसे प्राचीन कौन सा वेद है या ग्रंथ है, सामवेद है, जिसमें संगीत से संबंधित सारे आपको सारे गामा पा और ये सब कुछ। फिर है सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला ऋषि कौन सा था, ये उद्गाता। अब देखिए सारे के सारे वेद हैं, उनसे रिलेटेड कुछ ऋषि आ रहे हैं जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जैसे होता कौन था, ऋग्वेद से संबंधित है। उद्गाता कौन है, जो सामवेद से संबंधित है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, और ये कहीं ना कहीं आए हुए हैं, इसलिए आपकी यहाँ हमने बताए हैं आपको। नेक्स्ट है भाई, सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन से थे, तो तांडव और जैमिनी इसके ब्राह्मण ग्रंथ थे। कई बार क्या होता है, सिंगल कोई भी एक पूछ लिया जाता है कि जैमिनी किससे संबंधित है, तो ये सामवेद से संबंधित है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है भाई। देव की पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख
किस में किया गया है, तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है भाई सबसे पहले इसका उल्लेख श्री कृष्ण का। फिर है किस उपनिषद में प्रथम तीनों आश्रमों का, ब्रह्मा और आत्मा की अभियंता का, उदालक आरुणि एवं उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद का वर्णन किया गया है। ये देखिए हमने सारी चीज़ें इकट्ठा डाल दी हैं। एक ही वेद में छांदोग्य उपनिषद एक ही उपनिषद में मिलते हैं। छांदोग्य उपनिषद में आपका ये अलग से पूछा जाता है कि जो उदालक आरुणि है और श्वेत केतु के बीच जो संवाद है कौन से उपनिषद में दिया गया है, छांदोग्य उपनिषद में। तीनों आश्रमों का वर्णन किस में, वैसे 4 आश्रम हैं, 3 का वर्णन किस में, छांदोग्य उपनिषद में। और ब्रह्मा और आत्मा की अभिन्नता का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है, छांदोग्य उपनिषद में। तो ये भी आपका भाई बहुत बार पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट है विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख किस वेद में किया गया है। यज्ञ है, अनुष्ठान है, बलि वेदियाँ हैं, उसका वर्णन किस में है, यजुर्वेद में है भाई। ये भी आपका आता है। कौन सा वेद गद्य और पद्य में लिखा गया है, वो भी यजुर्वेद है भाई। यजुर्वेद के कर्मकांड को संपन्न करने वाला जो पुरोहित है वो उधर्व्यो कहलाता था। ये तीसरा है भाई आपका। इसके अलावा देखिए याद रखिएगा, होता ऋग्वेद से संबंधित है और उद्गाता आपका सामवेद से संबंधित है। और यहाँ यजुर्वेद का कौन है, उधर्व्यो है भाई। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, ये भी बहुत बार पूछी जाती हैं भाई। तो यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं कौन सी हैं, आपकी दे भी रखी होंगी इसमें, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद हैं भाई। ठीक है, ये इसकी 2 शाखाएं हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शुक्ल यजुर्वेद का दूसरा नाम क्या है, वाजनेय संहिता। ये भी पूछा जाता है भाई एग्जाम में। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, क्योंकि देखो हमने चारों यहाँ इसलिए बताई कि कोई एक भी पूछ करके पूछा जाता है ये किससे रिलेटेड है। तो काठक संहिता है, कपिस्थल संहिता है, मैत्रेयी संहिता और तैत्रेयी संहिता है भाई। सब से जो प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण है भाई। ये भी पूछा जाता है, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा तो शतपथ ब्राह्मण। और ये किस में है, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ये है भाई। और इसकी रचना किसने की, याज्ञवल्क्य ऋषि ने इसकी रचना की है। तो शतपथ ब्राह्मण आपसे पूछे तो सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन है। और किस में है, यजुर्वेद में। यजुर्वेद में भी किस में है, शुक्ल यजुर्वेद में है भाई। नेक्स्ट है जल प्लावन कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पूर्वा उर्वशी आख्यान, राम कथा, अश्विन कुमार द्वारा च्यवनर ऋषि को यौन दान का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में। हमने सारी चीज़ें इकट्ठी करी हैं, ये आपसे अलग अलग पूछी जाती हैं। ये आपसे पूछा जाता है कई बार, जल प्लावन की कथा है या फिर पूर्वा उर्वशी का आख्यान है, ये पूछ लिया जाता है। और ये अश्विन कुमार द्वारा ऋषि को यौन दान का वर्णन जो है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो मेन क्या है, ये दोनों आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये शतपथ ब्राह्मण में दिए गए हैं भाई। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी का जो संवाद है, जिसमें याज्ञवल्क्य क्या करता है कि उसको चुप करवाता है सभा में ये कह करके कि आप स्त्री हो, आपको नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा। तो वो किस में बताएगा, कौन से उपनिषद में है, वज्रायण आरण्यक जो उपनिषद है भाई उसमें दिया गया है। किस उपनिषद में यम और निचिकेता के बीच का संवाद और आत्मा को पुरुष कह करके वर्णन किया गया है, तो ये कठोपनिषद में किया गया है। ये भी पेपर में आया हुआ है। अथर्वा ऋषि के नाम पर किस वेद का नाम पड़ा, तो अथर्ववेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है, जो सबसे बाद में जिस वेद की रचना हुई थी भाई, जो वेद त्रयी से अलग है। और इसको ब्रह्म वेद भी कह करके पुकारा जाता है भी, अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। किस वेद में भूत प्रेत, जादू टोने, आडंबरों के बारे में वर्णन किया गया है, ये भी पेपर में आता भी है। तो अथर्ववेद में क्या है, इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। आयुर्वेद की जानकारी भी इसमें प्राप्त होती है। कई बार चिकित्सा का, भूत प्रेत का, जादू टोने का, आडंबरों का, उन सब का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट है किस वेद को ब्रह्मा वेद श्रेष्ठ वेद कह करके पुकारा जाता है। अभी हमने बताया भी अथर्ववेद को पुकारा जाता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित है उसका नाम क्या है, ब्रह्मा है भाई। अब देखिए फिर से यहाँ मैं आपको बता रही, क्योंकि क्या करते हैं हम जब याद करने बैठते हैं तो आप ये कहते हो कि हिस्ट्री हमें याद नहीं होती, लेकिन आप क्या करो, सारी जो चीज़ें मिलती जुलती हैं उनको कंपैरिजन करके इकट्ठा करके रख लो और तब याद करने में आसानी होती है। जैसे आपको चारों वेदों के ही ये ऋषि ही याद करने हैं जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, टेबल बना करके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखो और साथ में उनके जो ये पुरोहित हैं उनके नाम लिखो, तभी तो याद होंगे। आप अलग अलग बार बार उसको रटते रहते हुए ऐसे याद नहीं होंगे। तो जैसे देखो अब अथर्ववेद से संबंधित ब्रह्मा हो गया भाई, ऋग्वेद से संबंधित हमने बताया था होता है,
और आपका सामवेद से संबंधित क्या है? उद्गाता है। और हमने आपको तीसरा जो यजुर्वेद बताया उससे संबंधित अधर्यु है। तो ये आपके सारे क्या हैं? पुरोहित हैं जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। फिर है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति यानी ब्रह्मा की दो पुत्रियां कह करके पुकारा गया है? तो ब्रह्मा की दो पुत्रियां सभा और समिति को किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। गोपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है भाई। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते। ये भी बहुत बार आपका पेपर में आता है भाई। देखिए हिस्ट्री तो कभी चेंज होगी नहीं, हो सकता है थोड़ी सी और सोर्सेज की खोज हो, कभी कुछ प्रमाण मिले, अलग बात है, नहीं तो सेम रहता है। तो वो आपकी चीज़ें आपकी कंपटीशन में पूछी जाती हैं और हमेशा यही रहेंगी। तो आपको सत्यमेव जयते आपका मंडकोपनिषद से लिया गया है भाई, पेपर में आया। और सबसे छोटा उपनिषद भी कई बार पूछ लिया जाता है। हमने बताया था ना 108 हैं, तो उसमें एक तो मंडकोपनिषद कहा गया। मांडुक्य उपनिषद क्या सबसे छोटा उपनिषद है भाई। उत्तरी काली पॉलिश वाले जो मृदभांड हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का संबंध किस युग से है? मौर्य युग से है। जो बच्चे 10th-12th के बाद आप तैयारी कर रहे हो किसी छोटे लेवल के एग्ज़ाम की, तो आपको ये लगेगा ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही अलग हैं। लेकिन बड़े लेवल में क्या है, ये आपको पेंटेड ग्रे वेयर जो हैं मृदभांड, जो मिट्टी के बड़े बड़े जो बर्तन मिले हैं हमें खुदाई में, उसको क्या है 3-4 भागों में बांट करके और उनका पीरियड भी डिवाइड किया जाता है कि कौन से युग में कौन सा मिला है। तो ये मौर्य युग में हमें क्या नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, हमें जो मृदभांड हैं मिट्टी के जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं मौर्य काल में भाई। ये आपका पेपर में आया हुआ था भाई। कई बार क्या होता है चारों तरह के जो बर्तन हैं मृदभांड हैं और उनका टाइम पीरियड जो है वो मैचिंग आ जाता है बड़े लेवल के एग्जाम में भाई। फिर है यज्ञ वेदियों को नापने का उल्लेख कौन से सूत्र में किया गया है? तो श्लोक सूत्र में किया गया है और ये स्रोत सूत्र का एक भाग है ये। नेक्स्ट है व्याकरण का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है ये भी। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी क्या है? सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है भी और ये 4th सदी में लिखा गया था। उसके बाद है महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने की थी, ये 2री सदी में की थी, ये भी पेपर में आता है। मनुत्रय किसको कह करके पुकारा जाता है? ये भी पेपर में आया हुआ है अभी। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को मनुत्रय कह करके पुकारा गया है। ग्रह सूत्र की रचना किसने की थी? आसवालायन ने की थी भाई। धर्म सूत्र की रचना किसने की थी? आप स्तंभ ने की थी। नेक्स्ट है निघंटु की रचना किसने की थी? कश्यप ऋषि ने की थी। निरुक्तों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने और कब की थी? तो निरुक्त बहुत से हैं और उसमें एक यास्क द्वारा जो रचित निरुक्त है वो सबसे प्रमुख माना जाता है और 5वीं सदी में इसकी रचना की गई थी। किसी पेपर में आया हुआ है। कई बार क्या होता है ऐसे अलग से कोई बुक आ जाती है, कोई क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो वो हम यहाँ आपको देने के प्रयास कर रहे हैं भी, आपके सामने ही है। चारों वेदों के उपवेद बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा जाता है। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद का उपवेद जो है गंधर्व वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, अथर्ववेद का शिल्प वेद है भाई। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मनुस्मृति स्मृति है, 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक ये इसकी रचना की गई थी और इसके रचनाकार कौन है? मनु है। और फिर है उपाध्यक्ष कौन था? तो जो जीविका के लिए अध्यापक का कार्य करता था उसका उपाध्यक्ष नहीं है, ये उपाध्याय है भाई, या कई जगह उपाध्यक्ष भी मिल जाता, तो उपाध्याय कह करके इसको पुकारा गया है। फिर है कृष्यापन। कृष्यापन मुद्रा थी भी प्राचीन भारतीय इतिहास में, तो ये कौन सी धातु की थी? तांबे की थी। कौन सी स्मृति में स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार प्रदान करने की बात की गई है? तो वो याज्ञवल्क्य स्मृति है भाई, ये भी आपसे पूछा गया है। फिर है नियोग प्रथा। अब ये नियोग प्रथा क्या होती है? पति की डेथ हो जाती है और पुत्र नहीं है, आगे वंश बढ़ाने वाला नहीं है, तो क्या करते हैं परिवार में ही किसी और पुरुष का विवाह उसके साथ कर दिया जाता है या पुत्र प्राप्ति के लिए उसके साथ वो रहती, तो वो नियोग प्रथा थी प्राचीन भारतीय इतिहास में। और स्त्रियों के पुनर्विवाह की बात कि विधवा हो जाती और फिर से उसका विवाह करना, तो वो किस स्मृति में उसकी अनुमति दी गई थी? तो ये नारद स्मृति में ये सारी बातें कही गई हैं भाई। स्मृतियाँ बहुत सी हैं जिसमें हमें अभी पहले हमने मनुस्मृति की बात की, नारद स्मृति है, विष्णु स्मृति है, तो ऐसे ही एक स्मृति है जिसमें ये बात की गई है भाई।
फिर उसके बाद है दासों की मुक्ति का विधान। सर्वप्रथम किस पुस्तक में बताया गया है कि दास क्या है, अपनी दासता से मुक्त हो सकते हैं? तो ये नारद स्मृति में बताया गया है भाई, ये भी आपका पेपर में आया हुआ है। सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? भारत में सोने के सिक्के प्राचीन भारतीय इतिहास में हमें मिलते हैं, तो किसने चलाए थे? कुषाणों ने चलाए थे भी। कुषाणों में भी किसने? भीम कैडपेसिस ने चलाए थे। और अगर हम बात करें विश्व में, तो विश्व में सबसे पहले क्या है, रोम में क्या है, हमें स्वर्ण सिक्के प्राप्त होते हैं। और ये जानकारी किस में, कौन सी स्मृति में दी गई है? नारद स्मृति में दी गई है। मनुस्मृति के भाष्यकार कौन थे? ये भी कई बार पेपर में आ जाता है। तो मेघातिथि, कुलक भट्ट और गोविंदराज और भारुची। अब इनमें से कोई एक पूछ ले और मनुस्मृति आपका मिलाना हो आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके भाष्यकार हैं। अब यहाँ देखिएगा, हमने आपको थोड़ी थोड़े टाइम में बताया कि ये भी पेपर में आया हुआ, ये भी पेपर में आया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई स्पेसिफिक आपको एग्जाम बता रहे हैं। जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो हम यहाँ बता रहे हैं। और कुछ क्या है, ज़रूरी नहीं कि आपको कोई स्पेसिफिक बुक में यहाँ बताऊँ। मेरे को जहाँ से हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ भाई। और हर वीडियो में साथ साथ आपको बताया भी जाता है कि ये आपका बीए से रिलेटेड है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप या ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ वो कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हैं भाई। और अगर हम थ्योरिकल कोई आपको मैं बना करके वीडियो दे रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, और साथ में आपको बताती भी हूँ मैं कि ये बीए से रिलेटेड हैं, तो वो आपको टॉपिक कुछ अलग मिलेंगे और उन्हीं की बुक से रिलेटेड मिलेंगे ताकि बच्चे आसानी से उनको याद कर पाएँ। इसलिए मैं उनको कुछ आसान करके वहाँ वीडियो में डिफाइन करती हूँ भाई। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है, ये पूरा नहीं हुआ है हमारा और आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे भाई। थैंक यू।